पूरा देवांगे डॉक्टर जी का जो बढ़िया काम करे डॉक्टर जी, इसके साथ लगे हम तो डॉक्टर के साथ रहोगे। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आप सब मेरे साथ देख रहे हैं समाचार क्रांति 24। और इस बड़े गांव मालवा से शुरू होती है बड़ी ही अहम राजनीति, और उस राजनीति का पता लगाने के लिए कि इस बार 2024 के चुनाव में ये बड़ा गांव मालवा क्या करने वाला है, किसको सपोर्ट करने वाला है, हम इस गांव में आज पहुंचे हैं, तीरथ पर आज पहुंचे हैं और इस गांव में चलेंगे और माताओं बहनों से और बड़े बुजुर्गों से हम जानेंगे कि इस बार वो किसको आशीर्वाद देंगे, किसको इस बार हल्के में लाना चाहते हैं, क्या कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर जो पुराने धुरंधर हैं उनको मौका देना चाहते हैं। आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में विचार जरूर देना, राय जरूर देना। ये देखिए काफी सारे बच्चे भी हमारे साथ हैं, लेकिन हालांकि इनको ये नहीं पता कि राजनीति के विषय में चर्चा क्या करनी है। तो चलिए अब चलते हैं इस तीरथ से इस गांव की गलियों के। सरपंच साहब, आपके गांव में जो ये कैंप लगाया गया, क्या इससे पहले भी इतने बड़े विशाल कैंप लगाए गए हैं? नहीं जी बहन जी, अब इससे पहले कोई बड़ा कैंप नहीं लगा है। पहली बार तो गांव में निःशुल्क कैंप लगाया गया बाबा साहब की जयंती पर, और ऐसे ऐसे महान अनुभवी जिसके ऐसे महानुभवी जो होते हैं वो एक अच्छा कार्य करते हैं। हम देवेंद्र सरावत को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ऐसे महान यशस्वी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, या हम आगे से भी कहा कि भाई साहब को किसी देशभक्त या कोई भी नेता हो, किसी की जयंती पर ऐसे हमारे गांव में निःशुल्क कैंप लगाने का कष्ट करें। आप इसके लिए बहुत बहुत बात करें। कैंप लगाया गया, इससे पहले भी ऐसे लगे हैं कैंप? ना कदे लागे वे दिया ना जी, चेकअप तो नहीं कराया, वैसे हूँ दवाई ले है जी बगैर चेकअप। डॉक्टर अच्छे हैं जी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, हम इनकी वोट तक देंगे जी, विश्वास है जी। कितना विश्वास है, काम करा देंगे अपने? हाँ, कैंप लगाया इस गांव में, कैसा प्रयास है? ये बहुत अच्छा प्रयास है, उन्होंने गांव के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सोचा, अच्छा प्रयास है। प्रयास से तो सफलता मिलती ही है, ये जो प्रयास करते रहेंगे, लगाते रहेंगे तो जरूर सुधरेगा। और हम बाबा अम्बेडकर साहब की भी हम बड़ी अच्छे तय दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, तय दिल से उनकी आत्मा को मुक्ति मिले ये भी प्रेरणा करते हैं। और सर, हम बालाजी हॉस्पिटल की ओर से भी बहुत बहुत आभारी हैं जो हमारे गांव में पहुंचे और हमारे गांव में कैंप, इतना बड़ा कैंप लगा जो कि हमारे गांव में हर प्रकार की कुछ न कुछ बीमारियां थी, जो कि आज डॉक्टरों ने यहाँ आके हमारे गांव को बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट दिया है, जो कि हमारे गांव के लोग यहाँ से बहुत डॉक्टरों की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान है। पहली बात तो हमारा गांव काफ़ी बड़ा है, जो कि हम वो जो गांव में हमारा मेडिकल है वो सरकारी मेडिकल है, उसमें इतना ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा मैम। जो हमारे गांव के बंदे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, जो वहाँ पहुँचने में या वहाँ इतने डॉक्टर वहाँ बंदे जाते हैं, हमारे डॉक्टर चले जाते हैं, बंदे यहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान है। हम चाहते हैं कि एक मेडिकल की यहाँ सख्त जरूरत है जी। हम इनका तय दिल से स्वागत करते हैं और वीरेंद्र साहब से हम ये भी हम उनके साथ खड़े हैं और हमारी तरफ से उनका पूरी बहुमत है और वो उनकी पूरी उनकी जीत। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जी, कैंप लगा रखा है। हम खरड़ गाजर से आए थे और दवाई बहुत अच्छी दे रहे हैं, दांतों को दवाई दे रहे हैं और मरीज से इलाज हो रहा है जी। बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं गाँव से और छोटे बच्चों का संस्कार अच्छी तरह से काम करें। साथ दोगे आप? हाँ जी, हम बहुत सहयोग देंगे जी, गाँव का भी देंगे जी, अपने परिवार का पूरे का सहयोग। ये बालाजी अस्पताल में है, बड़ी मिली बेटी 3 जा रहे बेटा, 4 जा रहे बेटा, सबके 11,000 आके पेट के, गोटिया के, सांस के, सबके बेटा। आँखों की दवाई और सिर दर्द की दवाई, सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ
अच्छी दवाई देते हैं। हाँ जी, फ्री कैंप लग रहा है। कितने लोग पहुंच रहे हैं? बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं। पैरों की दर्द की भी जी, आँखों की भी जी, खांसी की भी, सभी तरह की दवाई देते हैं। कुछ भी शरीर में दर्द हो किन को लगवा का जी कैंप? बालाजी की तरफ से भी सेवा कर रहे हैं जी अपने। मेरा तो काम यहाँ है नहीं, कैंप लग गो या ना लग गो। पाया में दर्द ज़्यादा था, शुक्र है, बहुत परेशान हो रही थी। ऐसे बढ़िया डॉक्टर हैं। ऐसा क्या पहले भी लगा के ना लगे, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये बहुत बड़ा त्यौहार है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शहीदों में एक नया युग है। जो 72 गाँवों में से 24 गाँव में बाबा साहब की जन्मदिन केक काट के मनाया जा रहा है। हमने भी एक शुरुआत, मैं तो खुद आप देखते ही हो, बाबा साहब और शहीद भगत सिंह दो ही जो हमारे महानुभाव और इस देश की शान, उनके आदर्शों पे चल के बहन कुमारी शैलजा जी के साथ जो हमने पार्टी में राजनीतिक दौर की शुरुआत की, ऐसे बाबा साहब को मैं नमन करता हूं। और जो इतना अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर राजेश की टीम ने, बालाजी हॉस्पिटल की पूरी टीम ने गांव कालवा की धरोहर में, और इतने बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, सबको मैं नमस्कार करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। ये आपको बताना चाहूँगा मैं, 26-27वां एल चेकअप का प्रोग्राम है और ब्लड डोनेशन का जो मेट्रो ब्लड बैंक ने हमारे साथ 16वां 17वां प्रोग्राम किया है। ये सभी बधाई के पात्र हैं और इसी तरीके से शहीदों के हर गांव में, हर कभी चौपाल में, कभी तीर्थ में, कहीं जहाँ भी गांव मौका देगा उस गांव में पहुंच के हम हेल्थ की जांच, और आगे मैं बताना चाहूँगा आपको, आँखें जो कैपेबल नहीं है, आँखें बनाने का भी काम टीम देवेंद्र ने अलग से रखा है। जिस माता के गोड्डे काम नहीं कर रहे, ऑपरेशन बोल रखा डॉक्टर ने, वो चीज़ भी देवा फाउंडेशन के जरिए बहुत जल्दी, ये पूरी टीम जिन गांव में हम काम कर चुके हैं सबके नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने की। जैसे मेरे को कई बार, मैं भी जाट जाति से बिलोंग करता हूँ और लोग कई बार देखो अपने की मेर आती है हर आदमी को। भाई आप उस दिन सवाल भी पूछ रहे थे भी, लोग ये चाहते थे कि आपने ये रास्ते की बजाय वो रास्ता क्यों नहीं चूज करा। देखो ऐसा है, अपने ज़िंदगी में एक आइडियल मानना चाहिए। हमने बहन कुमारी शैलजा जी को आइडियल मानना है। वो गरीब समाज की, मैं ये कह रहा हूँ जिसकी जेब में पैसे हैं वो तो अपनी सारी चीज़ें पैसे दे के कर देगा, पर जिसकी जेब में पैसे है ही नहीं उसका कौन देखेगा उस चीज़ को। तो हमने टीम देवेंद्र ने ये लक्ष्य भी रखा है देवा फाउंडेशन ने कि भाई जो शहीदों के में जो एक तरीके से पिछड़ गया है आदमी, और वो नौजवान बच्चा जिसने ITI डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है, और वो गुड़गांव में जाके 10,000 रुपये में नौकरी कर रहा है, 7,000 रुपये PG के दे रहा है। ये कुछ न कुछ सोचने की ज़रूरत है और शहीदों में ही ऐसी सुविधा मिले, वो अपने घर में सुबह टिफिन लेके जाए, शाम को आए, एक ऐसी व्यवस्था रोजगार की बने शहीदों में। इसके लिए यदि परमात्मा कभी आशीर्वाद देगा तो शहीदों में रोजगार के भी नए साधन उत्पन्न करने का काम करेंगे। ये एक शुरुआत है शहीदों के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, दोनों हॉस्पिटलों के जरिए आपको कभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई पैसे वाला है वो तो पैसे दे के इलाज करा लेगा, जो कैपेबल नहीं है, सरपंच साहब जानते हैं कौन पैसे दे सकता है, कौन कम दे सकता है, कोई बिल्कुल भी नहीं दे सकता। सरपंच साहब के पास जाएं, अपने सरपंच को बताएं भाई मेरे को ये इलाज करना है, मेरे को सरकारी में, जब मैं ये नहीं कहता कि सरकारी में ना जाओ, सरकारी में जाओ। यदि आपकी सरकारी में सुनवाई नहीं हो रही, जब तक हम राजनीतिक तौर पे मजबूत नहीं होएंगे तो हम आपका इलाज हम करेंगे अपने अस्पताल में। जब राजनीतिक तौर पे सफल हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, सरकारी अस्पताल में भी आपका इलाज होया करेगा। जिस चीज़ के लिए आपको रेफर का पर्चा खानपुर का, जींद का, एक तरीके से रोहतक का पर्चा बना दिया जाता है कि यहाँ तो ये होएगा ही नहीं काम, क्योंकि राजनीतिक तौर पे किसी ने आपकी पैरवी करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसकी कमी है। आपने भीमराव अम्बेडकर जयंती है सर, और जो वर्तमान सरकार बीजेपी की है उसके द्वारा संविधान को बदलने की तैयारी की जा रही है, क्या आपने इसीलिए ही कांग्रेस को चुना? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बार बार जो 400 पार की बात करते हैं, यदि पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा 400 पार कुछ नहीं है, हरियाणा में भी 75 पार था।
40 से नीचे आके सिमट गए थे, ऐसे ही 400 पार 200 से नीचे आके सिमट जाएगा। आप भी यही हो, 4 जून को असलियत में अच्छे दिन आने वाले हैं। और देश में 5 न्याय पे जो बात कर रहा है इंडिया गठबंधन, आप एक बात बताओ, जिस परिवार में जो उसका घरवाला है महिला का, वो 10 से 15 हज़ार रुपये कमा के लाता है, और उसकी वाइफ को जब इंडिया की गठबंधन की सरकार आ जाएगी 1 लाख रुपए पर सालाना मिलेंगे। आप ये मान के चलो तकरीबन 10,000 रुपये महीना होते हैं, तो दोनों का एक तरीके से गुजारा हो गया। फिर बात आती है जो उन्होंने बच्चा पढ़ा लिखा के पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाया है, उस बच्चे को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक एक स्थायी फंड देने का भी काम करेगी। तीसरे नंबर पे सबसे जो अहम बात किसानों की, भाई हर सामान MRP पे बिक रहा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे। यदि किसी चीज़ का दाम 23 रुपये है, 60 रुपये है, 700 रुपये है, वो 700 रुपये पे अपना सामान बेच रहा है, 10 रुपये कम करके बेच रहा है। जब किसान अपना आलू प्याज जब उगाता है तब उसका टमाटर 2 रुपये किलो में बिक रहा है। जब 6 महीने के बाद वही टमाटर कोल्ड स्टोर जिनके पास पैसे हैं बनाने के, फिर वो 60 रुपये किलो वही किसान खरीद के ला रहा है। तो ये देश में बदलना पड़ेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों पे कांग्रेस कह रही है कि भाई मरे से मरा प्राइस तो तय कर दो किसान का, भाई इससे कम नहीं बिकेगा। पहली कैबिनेट की मीटिंग में सभी नेताओं ने कहा, राहुल गांधी जी ने एक बात और कही है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, आप अपने सांसद को चुनो, आपका सांसद बताएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन अच्छा रहेगा। तो जब भी आप चुनाव में जाएं, अपने मतदान के लिए आप अपने सांसद को चुनें, ना कि देश के प्रधानमंत्री को। जो आपका सांसद अच्छा होगा ना, तो अब आपकी आवाज़ को वो कोई प्रधानमंत्री बने इस देश का उसके सामने रख सकता है। भाई मेरे किसानों की फसल मंडी में गई थी, उसमें भीगी बारिश में, उसके लिए सेट बनवाया जाए, वो सांसद करेगा, वो कोई देश का प्रधानमंत्री थोड़ी आने वाला है यहाँ पे।